जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम देखते हैं कि क्लास 10th के प्रकाश के परावर्तन के पार्ट 1 हो गया था। अगर जो नहीं देखे हैं जाके विजिट करके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। प्लेलिस्ट में जैसे ही विजिट कीजिएगा आपको लेयर बाय लेयर वीडियो मिल जाएगा। कल से केमिस्ट्री का भी वीडियो आ जाएगा, उसका भी प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, उसका भी वीडियो मिल जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए आज जो ये पार्ट 2 है क्लास 10th का प्रकाश के परावर्तन का, हमको क्या क्या पढ़ना है इस वीडियो में। पहले डाटा देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना, चलिए देखते हैं। ठीक है, देखिए पहले पढ़ना है हमको आत्मदीप्त पदार्थ सेल्फ लुमिनस। ठीक है, अदीप्त पदार्थ नॉन लुमिनस। ठीक है, प्रकाशीय माध्यम ऑप्टिकल मीडियम, समांगी माध्यम होमोजीनियस मीडियम। ठीक है, विसमांगी माध्यम हेटेरोजीनियस मीडियम, पारदर्शी पदार्थ ट्रांसपेरेंट, अपारदर्शी पदार्थ ऑब्क्यू, पारभासी पदार्थ ट्रांसलूसेंट, छाया शैडो। इतना टॉपिक लगभग 9 टॉपिक बढ़िया से कवर करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं पहला टॉपिक क्या है, आत्मदीप्त पदार्थ और सेल्फ लुमिनस। चलिए देखते हैं, दोनों को देखते चलते हैं बढ़िया से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि आत्मदीप्त पदार्थ और अदीप्त पदार्थ, बढ़िया से दोनों को समझते हैं। पहले देख लेते हैं कि आत्मदीप्त पदार्थ को किसे कहते हैं। आत्मदीप्त पदार्थ वैसे पदार्थ है जिसमें अपना प्रकाश हो, उसे कहते हैं आत्मदीप्त पदार्थ। जैसे में हम दिए हैं जुगनू में अपना प्रकाश होता है, जलता हुआ बल्ब ये जो है इसमें अपना प्रकाश होता है, जलती हुई मोमबत्ती इसमें अपना प्रकाश होता है, सूर्य इसमें, ये सभी जो प्रकाश होता है ये सभी पदार्थ अपना प्रकाश है, इसीलिए इसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं, सेल्फ लुमिनस कहते हैं। जैसे कि आप सुने होंगे कि आत्मनिर्भर बनिए, तो ये सभी पदार्थ अपने प्रकाश के बात पर आत्मनिर्भर है, अपना स्वयं के प्रकाश है, किसी दूसरे के प्रकाश नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इसके कहेंगे सेल्फ लुमिनस आत्मदीप्त पदार्थ। अब देख लेते हैं कि अदीप्त पदार्थ नॉन लुमिनस। ठीक है, वैसे पदार्थ होते हैं जिसमें अपना प्रकाश नहीं हो, उसे क्या कहते हैं, अदीप्त पदार्थ। क्या कहते हैं, अदीप्त पदार्थ। जैसे में हम दिए हैं मनुष्य, ये जो मनुष्य में आप देखें कि मनुष्य से प्रकाश निकलता है, हमसे प्रकाश कहाँ निकलता है। ठीक है, टेबुल से आप देखें प्रकाश निकलता है, कुर्सी इत्यादि क्या निकलता है, नहीं निकलता है। इस सब से जितने चित्र देख रहे हैं इस सब से प्रकाश निकलता है, नहीं निकलता है भैया। ये मनुष्य किसके दिखता है, कैसे भैया दिखता है, ये सब लाइट, ये बल्ब जब जलता है उसके शरीर पर पड़ता है तब दिखाई देता है, ऐसे थोड़ा दिखाई देता है। लेकिन आप लोग झूठे एकदम फैला देते हैं कि मेकअप कैला से रोशनी तरह चमकेला। अरे भैया रोशनी तरह चमकेला ना, मतलब किसी बल्ब के तरह के सहारे चमकेला। अगर अंधेरा में हो जाएगा ना तो भूतनी के तरह लगने लगेगी। ठीक है, अगर जैसे कि मतलब कहता ना है कि मेकअप लगा के चमकेला भैया और या। ठीक है, तो टेबल ये सभी चंद्रमा, अब चंद्रमा वाला भी एक गाना है, तो चंद्रमा भी एक क्या है, चंद्रमा खुद अपन क्या है, अदीप्त पदार्थ है, नॉन लुमिनस है, अपना खुद सूर्य के प्रकाश से चमकता है। कौन, चंद्रमा की तरह चमकेला वह। ये चंद्रमा जो है ना सूर्य के प्रकाश से चमकता है, और चंद्रमा है कौन पदार्थ, नॉन लुमिनस है, अदीप्त पदार्थ है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे टॉपिक देखते हैं, आगे चलिए अब देखते हैं प्रकाशीय माध्यम ऑप्टिकल मीडियम, इसको क्या समझते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल मीडियम प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं, वैसा माध्यम जिससे प्रकाश गुजरती है, सिर्फ कहिए जिससे प्रकाश गुजरती है, प्रकाश किरणें गुजरती है, उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं, ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। सिंपल हो गया। ठीक है, जैसे में निर्वात में भी प्रकाश जाता है तो वो क्या होगा, प्रकाश के लिए माध्यम हो गया। वायु में, जल में, कांच में इत्यादि, ये सब में क्या प्रकाश जाता है, तो ये सभी प्रकाशीय माध्यम हुआ, ऑप्टिकल मीडियम हुआ। ठीक है, अब ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन, ये प्रकाशीय माध्यम 2 प्रकार के हैं, एक होते हैं समांगी माध्यम, एक होते हैं विसमांगी माध्यम। अब दोनों को समझ लेते हैं। समांगी माध्यम किसे कहते हैं, विसमांगी माध्यम किसे कहते हैं। पहले समझ लेते हैं समांगी माध्यम। देखिए समांगी माध्यम उसे कहते हैं, इंग्लिश में कहेंगे होमोजीनियस मीडियम, जिसके संरचना आकार सभी एक रूप से हो, उसे क्या कहते हैं, एक रूप से हो, उसे क्या संरचना आकार और गुण एक रूप से हो, उसे कहते हैं समांगी माध्यम।
ठीक है। जैसे कि हम जल लिए, अब जल के कुछो कीजिएगा तो एक ही तरह गुण रहेगा, उसका आकार भी एक ही तरह रहेगा, वो अलग अलग नहीं दिखेगा, ठीक है। उसका आकार गुण एक ही तरह रहता है। तो ये जल क्या है? समांगी माध्यम। वही कांच हो जाएगा, कांच का भी कुछ भी कीजिए तो एक ही अणु रहेगा, उसका आकार एक ही व्यक्ति समान रहेगा, गुण भी समान रहेगा, आकृति भी समान रहेगा, सब कुछ समान रहेगा। तो इसीलिए इसे क्या कहा गया है? समांगी माध्यम। समांगी माध्यम। अब विसमांगी माध्यम किसे कहते हैं? वैसा माध्यम जिसका अणु अलग अलग दिखाई दे। जैसे कि बालू में एक रोरी आप देखे होंगे, तो क्या इसका मतलब बालू से ये रोरी अलग अलग है? तो वो क्या विसमांगी हुआ, विसमांगी। जैसे कि आप सीमेंट में गिट्टी मिला दीजिए, तो विसमांगी हुआ ना। सीमेंट का अणु कुछ और आकार का है, गिट्टी का कुछ और आकार का है, तो दोनों को मिला दीजिएगा तो सीधे पता चल रहा है कि अलग अलग है। मतलब मिश्रित कर दिए उसका बात अलग है, लेकिन पता चल रहा है कि हाँ ये मिश्रित भी की होकर इसका अणु एक समान नहीं हुआ, क्या हुआ? अलग अलग है। तो इसका मतलब ये विसमांगी है। जैसे कि यहां पर लिए हैं एक गर्म हवा और ठंडी हवा। गर्म हवा और ठंडी हवा भी नहीं मिलेगा, गर्म पानी और ठंडी पानी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन गर्म हवा आप जानते हैं कहां जाता है? ऊपर जाता है, ठंडी हवा नीचे जाता है। तो यहां सीधे पता चल रहा है कि गर्म हवा के अणु ऊपर होगा और ठंडी हवा के अणु नीचे होगा। मतलब अलग अलग डायरेक्ट पता चले, ठीक है, डायरेक्ट पता चले, उसको क्या कहते हैं? विसमांगी। और एक उदाहरण लिए हैं, देखिए यहां पर क्या है? अब पता चल रहा है भैया नीचे पानी है, ऊपर तेल है। इसका मतलब ये जो नहीं मिल रहा है, इसका अणु आकार इसका अलग होगा, ये पानी का कुछ और होगा। तो इसका मतलब ये भी क्या है? विसमांगी है। और ये कुछ और नहीं है, पानी तेल है, ठीक है। तो ये हो गया विसमांगी। इंग्लिश में कहेंगे हेटेरोजीनियस मीडियम, ठीक है। आप देख लेते हैं लास्ट ये दो टॉपिक और है, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी और छाया। ये 4 टॉपिक है, तुरंत करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं पदार्थ को 3 भागों में फिर से बांटा गया है। कौन कौन? पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ। ये तीनों को समझते हैं, ठीक है, बढ़िया से। पहले समझ लेते हैं पारदर्शी पदार्थ, इंग्लिश में कहेंगे ट्रांसपेरेंट, ठीक है। आप सुने होंगे कि ट्रांसपेरेंट चश्मा है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ट्रांसपेरेंट मोबाइल है। इसका मतलब क्या है? आर पार दिखाई देता है, पूरा आर पार, ठीक है। प्रकाश आसानी से उसमें प्रवेश कर जाता है, उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ, ठीक है। जैसे में शीशा में आसानी से प्रकाश चला जाता है, कांच में आसानी से प्रकाश पूरा चला जाता है, ठीक है। स्वच्छ जल में भी, स्वच्छ जल, गंदा जल नहीं, गंदा जल में आपको दिखाई देगा आर पार? नहीं दिखाई देगा। इसीलिए स्वच्छ जल में आर पार प्रकाश आसानी से चला जाता है, इसीलिए ये पारदर्शी पदार्थ है, ट्रांसपेरेंट है। आपको इसका थोड़ा कहानी अपना बता देते हैं। जब हम स्कूल में थे, पढ़ते थे, तो वहां पर इसी के चलते हम डांट खा गए थे। कोई चेकिंग में आया था, मतलब बाहर से, ठीक है, और कोशिका के बारे में बोले थे, कोशिका के झिल्ली के बारे में, तो उतना तो हमको उस तरह मालूम नहीं था। यही बोले कि यही सब पारदर्शी किसे कहते हैं, अपारदर्शी किसे कहते हैं, पारभासी किसे कहते हैं। हमको सब एक झटके लगा भैया, सब नाम देखिए ना, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, ऐसे लगता था कि सब एक है, ठीक है। बस वही मतलब ऐसे ही बोला कि बोलो कि खुला है तो ये पारभासी है कि पारदर्शी है कि अपारदर्शी है, बस हो गया। कुछो बता दिए, ईटा उटा कुछो बता दिए, ठीक है, हो गया। डांट दिए, खूब पे डांट गए, म्यो हो गया, ठीक है। तो अब देखिए, इसीलिए थोड़ा आप कॉन्शस होके, फोकस होके, बढ़िया से लेथार्गनेस देखते नहीं, कॉन्शस होके देखिएगा, ठीक है। पारदर्शी पदार्थ है, इंग्लिश में कहेंगे ट्रांसपेरेंट, ठीक है। इसमें प्रकाश आर पार हो जाता है, पूरा आसानी से आर पार दिखाई देता है, ठीक है। अब देखिए अपारदर्शी पदार्थ, ऑब्क्यू, इंग्लिश में कहेंगे ऑब्क्यू। अपारदर्शी पदार्थ उसे कहते हैं जिससे प्रकाश बिल्कुल नहीं जाता है, ठीक है। जैसे कि ये डायरी है, आपको दिखाते हैं, ये डायरी, इससे प्रकाश जाएगा, इस पर आएगा? नहीं आएगा। ये क्या हुआ? ये अपारदर्शी पदार्थ हुआ। क्या हुआ? अपारदर्शी पदार्थ। समझ में आया? अपारदर्शी पदार्थ, कॉपी हो गया, किताब हो गया, ईटा हो गया, और कई जो दीवार हो गया, मतलब कई जिससे प्रकाश आर पार नहीं जाता है या आर पार दिखाई नहीं देता है, उसको कहते हैं क्या?
अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ यानी ऑब्ट्यूब। समझ में आ गया, ये भी समझ गए। अब देखते हैं पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ, मतलब समझिए, वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश कुछ किरणें जाती है, पार होता है, कुछ किरणें नहीं होता। जैसे कहते हैं कि, मतलब सुने होंगे कि बढ़िया से मारे एक छुत बढ़िया से मार ले, ठीक है, नहीं मारे एक छुत नहीं मार, एक के बाद, या मारे एक छुत बढ़िया से मारिए, ठीक है। मतलब कहने का अर्थ है कि पारभासी पदार्थ कुछ किरणें प्रकाश जाएगा उसे और कुछ किरणें रुक जाएगा, ठीक है। कुछ किरणें मतलब धुंधला धुंधला जगती दिखाई देगा, मतलब साफ दिखाई नहीं देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? हल्का फल्का दिखाई देता है, हल्का फल्का दिखाई देता है। उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे? पारभासी पदार्थ। क्या कहेंगे? पारभासी। उदाहरण के लिए हो जाएगा क्या? शीशा, ये घिसा हुआ शीशा, घिसा हुआ शीशा, तेल लगा हुआ कागज, ये सब हो जाएगा क्या? पारभासी पदार्थ का उदाहरण, पारभासी पदार्थ का उदाहरण, ठीक है। इंग्लिश में कहेंगे ट्रांसलूसेंट, याद रखिएगा, इसको हम ट्रांसपेरेंट कहेंगे, इसको कहेंगे ट्रांसलूसेंट। आप देखिए अगला टॉपिक है शेडो। शेडो यानी छाया, ठीक है। इसको क्या किसे कहते हैं? देखिए परिभाषा जानिएगा। जब कोई प्रकाश किरण के सामने कोई अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तो उस प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को आर पार नहीं कर पाता है, जिससे वहां पर एक अंधेरा क्षेत्र बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं? छाया कहते हैं, शेडो कहते हैं। कहने का अर्थ है कि जैसे कि यहाँ सूर्य बनाए हैं, इसके सामने अगर हमें खड़ा हो जाए तो हमें क्या है? अपारदर्शी वस्तु है, हमसे प्रकाश जाएगा, दम है प्रकाश के आसानी से चला जाएगा, हम अपारदर्शी वस्तु है। यहाँ पर अपारदर्शी वस्तु रख ले और आर पार प्रकाश नहीं कर पाएगा, इसीलिए यहाँ हमारे बगल में एक हमारे ही जैसे काला राहुल उत्पन्न होगा, जिसे हम छाया कहेंगे, शेडो कहेंगे, ठीक है। जिसे हम क्या कहेंगे? छाया, बगले में अंधेरा क्षेत्र हमरे ही जैसे, ठीक है, काला राहुल, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? छाया कहेंगे, शेडो कहेंगे। अब यहाँ पर पूरा टॉपिक खत्म हो गया। अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।